डांडिया खेलने पर मुस्लिम मर्दों को मारने पीटने वाले अब होली पर मुस्लिम महिलाओं को रंग लगा रहे हैं। राजी सहमति से रंग नहीं लगा रहे, जबरदस्ती उन पर गुब्बारे बरसा रहे हैं। मुस्लिम मर्दों से नफरत और मुस्लिम महिलाओं से प्रेम, ये तो बिल्कुल मोदी टाइप मुस्लिम महिला के हितैषी हुए जा रहे हैं। सावरकर ने बताया था मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार का फायदा, उसकी शुरुआत का डेमो दिखा रहे हैं। जोर जबरदस्ती करके त्योहार का बहाना बना रहे हैं। बदसलूकी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके मानो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम नहीं डरते हैं उस योगी आदित्यनाथ की पुलिस से, जिसके संगठन के नेता मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर बलात्कार करने की धमकी देते हैं। जोर जबरदस्ती को अपनी उपलब्धि बनाकर मानो इस बात का ऐलान कर रहे हैं, हम मोदी सरकार से नहीं डरते हैं, जो खुद मुस्लिम महिलाओं की कोख में तलवार घुसाने वालों को शाह देते हैं, शरण देते हैं। आपराधिक करतूत को खुलेआम स्वीकार करके मानो इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सरकार ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरते हैं, जहां से तमाम बलात्कारी छोड़ दिए जाते हैं। डरते हैं तो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि कहीं हिंदू सच में खतरे में तो नहीं पड़ जा रहा है। ये डरते हैं तो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपना प्रचार तो नहीं कर रहा है, कोई कहीं नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, कोई पुस्तक मेले में बाइबल तो नहीं बांट रहा है। बाकी इन लोगों को नस्ली कत्लेआम की टिप्पणी से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि जानते हैं यही सब बातें टीवी का एंकर कह रहा है। गिरफ्तार होना तो छोड़ो, उल्टा इनाम पा रहा है, फेमस हो रहा है, नाम बना रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। होली के हुड़दंगई वाली ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बताई जा रही है, जहां पर सामने से गुजर रही मुस्लिम महिलाओं पर गुब्बारों से हमला किया जा रहा है और झुंड में खड़े मर्दों द्वारा मजा लिया जा रहा है। वैसे तो बुरा न मानो होली है कहकर घटिया से घटिया करतूत को जस्टिफाई कर देने वाले समाज को यह बहुत आम लग सकता है, मगर कानून के नजरिए से आपराधिक काम है, नारीवादी नजरिए से लैंगिक उत्पीड़न का काम है, और वैसे भी निष्पक्ष नजरिए से देखें तो भी विशुद्ध दोगलेपन का काम है। मुस्लिम मर्द जब अपनी मर्जी से डांडिया खेलने जाते हैं, अपने दोस्तों और परिचितों के बीच में मर्जी से जश्न मनाते हैं, तब उन्हें घेर कर मारा पीटा जाता है, लव जिहादी कहकर लिंचिंग की जाती है। मुस्लिम महिलाएं जब कोई राजी सहमति नहीं दे रही हैं, हुड़दंगियों के झुंड से घबराकर भागी जा रही हैं, तब भी उन्हें दौड़ाकर रंग लगाया जा रहा है और रंग भरे गुब्बारों की बारिश की जा रही है। जोर जबरदस्ती के इस काम में उन्हें इतना मजा आ रहा है कि ना सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, हैप्पी होली का कैप्शन लिख रहे हैं। लाखों मुस्लिम महिलाओं और मर्दों ने होली का रंग खेला होगा, मगर अपने दोस्तों यारों परिचितों के बीच राजी सहमति से, प्रेम मोहब्बत के साथ। त्योहारों में आपसी मेलजोल का यह बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, इसलिए इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम उन मामलों की बात कर रहे हैं जहां बिना सहमति के लोग रंग लगा रहे हैं, अपनी सांप्रदायिक मर्दवादी कुंठा दिखा रहे हैं। इस कुंठा भरी करतूत की शुरुआत कोई अभी से नहीं हुई है, सालों साल से यही रिवाज चलता आ रहा है। त्योहार और जश्न के नाम पर ऐसे अपराधों पर पर्दा डलता आ रहा है। जिन समुदाय को गैर मानते हैं, उनकी महिलाओं पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने लगते हैं। मुस्लिम महिला दिखे तो जबरदस्ती रंग लगा देते हैं, विदेशी महिला दिखे तो जबरदस्ती रंग लगाने लगते हैं। रंग लगाना बहाना मात्र होता है, अपनी जोर जबरदस्ती दिखाने लगते हैं, अंग से अंग लगाने लगते हैं, मन में भरी है कुंठा वही दिखाने लगते हैं। विदेशी महिलाओं और अन्य धार्मिक मान्यताओं की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती के मामले में नस्ली, सांप्रदायिक और बलात्कारी मानसिकता छुपी होती है, इसलिए उनका विशेष जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि होली के हुड़दंग के नाम पर अपने समुदाय और समाज की महिलाओं पर कम अत्याचार करते हैं। करोड़ों जीजा साली या करोड़ों देवर भाभी या करोड़ों दोस्त यार सहेली आपस में रंग खेलते होंगे, सहमति से रंग लगाते होंगे। पाबंदियों में जकड़े इस समाज में शायद ऐसे ही आपसी प्रेम दिखाते होंगे, मन में दबी किसी बात के लिए ऐसे मौके का फायदा उठाते होंगे। इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए कि लाखों लड़कियां, लाखों महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो किसी भी तरह से गैर मर्दों का टच पसंद नहीं करती हैं। रंग लगाने के बहाने उन्हें जगह जगह छुआ जाए, इसकी सहमति नहीं देती हैं, फिर भी रंग लगाया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, उन पर जोर आजमाया जाता है। मुश्किल से हिम्मत करके आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है,
बुरा ना मानो होली है कहकर बुरी से बुरी करतूत को छुपाया जाता है। बात सिर्फ एक दिन या एक घड़ी की नहीं होती है, इससे जबरदस्ती करने वालों को जबरदस्ती करते रहने का बहाना मिल जाता है और सहने वालों को लगातार सहते रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी को रेप कल्चर कहा जाता है, इसी को पैट्रियार्क कल्चर कहा जाता है। और जब इसी तरह की मर्दवादी मानसिकता को सांप्रदायिक संरक्षण दिया जाता है तब संगठित और सामूहिक अपराध होने लगता है। मामला जबरदस्ती और रंग लगाने और छेड़ने तक नहीं रुकता है, फिर मंचों पर से ऐलान किया जाता है। कभी मुस्लिम महिलाओं को उठा ले जाने की धमकी दी जाती है, तो कभी कब्र से निकालकर बलात्कार की बात कही जाती है। कभी कोख में तलवार घुसाकर भ्रूण निकाल लेने वाला खुद को मोदी का मित्र बताता है, तो कभी उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को रिहाई मिल जाती है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है कहकर उनको बिन मांगी आजादी दे दी जाती है।